औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुराद खान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुराद खान बेसिक केमिस्ट्री। डियर व्यूअर, अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल के आइकन को दबाकर, ताकि केमिस्ट्री की मुफीद वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। आज का टॉपिक हमारा न्यूमेरिकल है, स्टैइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के हवाले से है। फर्स्ट ईयर के पहला चैप्टर स्टैइकोमेट्रिक है और इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल का कंसेप्ट स्टैइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है, मोल मास कन्वर्शन है, मास मोल कन्वर्शन है, मोल मोल कन्वर्शन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, एक्सेस रिएक्टेंट है और परसेंटेज। ये तीन अहम टॉपिक हैं यहाँ पे। मोल एवोगैड्रो नंबर, लिमिटिंग रिएक्टेंट और परसेंटेज कंपोजिशन, और इनके हर एक के साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल। अब इन न्यूमेरिकल को हमने समझना है। डियर व्यूअर, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन के अंदर ही अगर आप क्वेश्चन को समझ गए, इसका मतलब ये हुआ कि 30% आपने न्यूमेरिकल हल कर दिया। आपने न्यूमेरिकल को एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा पढ़ना है, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि आपको दिया क्या गया है और आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपसे मांगा क्या जा रहा है। ये दो बातों का इल्म होना, इंफॉर्मेशन होना किसी भी न्यूमेरिकल में बहुत ज़रूरी होता है कि दिया क्या गया है क्वेश्चन के अंदर और आपको फाइंड क्या करना है। दो बातें हैं, दिया वैल्यू किसकी दी गई है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्या कैलकुलेट करके देना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो न्यूमेरिकल के तीन हिस्से होते हैं। पहले हम उसका डेटा लिखते हैं, डेटा के बाद फिर उसकी कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला करते हैं और आखिर में उसका आंसर विद यूनिट ले आते हैं। डेटा क्या होता है? क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दी गई है उसको लिखना और जो मालूम करना है उसको लिखना, ये डेटा कहलाता है। क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दी गई है उसका लिखना और जो कुछ आपने मालूम करना है, हमने मालूम करना है, उसको हम डेटा कहते हैं। फिर दूसरी बार सोल्यूशन किया जाती है। सोल्यूशन में हम फार्मूला पुट करते हैं और फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यू को याद रखिएगा, वैल्यू को हम यूनिट के साथ पुट करते हैं। अब जो यूनिट कट जाती है, जो बाकी रह जाएगी वो हमारी आंसर की यूनिट बन जाएगी। सो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन इंतहाई आसान है। हाउ मेनी मोल आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? हाउ मेनी मोल, यहां पे हमारे पास है हाउ मेनी मोल। एक बात तो ये है, हाउ मेनी मोल, मोल हमने मालूम करना है। और देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू दी गई है, ग्राम दिए गए हैं। तो हम इसका सबसे पहले इसका डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा या सिंपल डेटा, गिवन डेटा। सबसे पहले जो वैल्यू है उसको लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के ग्राम दिए हुए हैं, तो गिवन मास भी हम कह सकते हैं, गिवन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या सिंपल मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। गिवन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड is equal to 60 ग्राम। 60 ग्राम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मास दिया गया है वो कितना है? 60 ग्राम है। अब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास दिया गया है तो इसका मतलब है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास की भी जरूरत होगी। जिस फार्मूले को हम पुट करके इसको सॉल्व करेंगे वहां पे मोलर मास की भी इसकी जरूरत होगी, तो हम इसका मोलर मास भी लिख लेते हैं। मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड
अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं तो इसका तरीका ये है, हम इसके फार्मूले को स्प्लिट अप करते हैं। यूं एक सोडियम है प्लस एक ऑक्सीजन है प्लस एक हाइड्रोजन है। किसी भी फार्मूले का, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, फार्मूला मैस हो, उसको मैस मोलर मैस कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि उसके फार्मूले को स्प्लिट अप कर लेते हैं, फिर जितने भी एटम है तमाम एटमों के रिलेटिव एटॉमिक मास लिख लेते हैं। तो सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 23 है, ऑक्सीजन का 16 है एंड हाइड्रोजन का 1 है। सो दिस इज 40 ग्राम। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैस जो है, मोलर मैस जो है वो है 40 ग्राम, और नंबर ऑफ मोल इसके मालूम करने हैं हमने। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। अब हम जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 फार्मूलों को डिस्कस किया था। एक जिसमें मैस की कैलकुलेशन के हवाले से था मोल मैस, दूसरा मोल नंबर ऑफ पार्टिकल, तीसरा मोल और गिवन वॉल्यूम के हवाले से था। यहाँ पे मैस की बात हो रही है, इसका मतलब है मैस वाला फार्मूला पुट होगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो ये जो नंबर ऑफ मोल है इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल किसके हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करें, इसकी नीचे साइड पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखे, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिएगा जी, इस तरफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे गिवन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हमें कैलकुलेशन जो करके देनी है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की करके देनी है। सो अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। गिवन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास 60 ग्राम है। मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास 40 ग्राम है। ग्राम ग्राम के साथ कैंसल, 0 0 के साथ कैंसल, और ये हमारे पास हो जाएगा 1.5. So number of mole of sodium hydroxide is equal to 1.5 moles
आंसर। सो सिंपल। सबसे पहले डेटा लिखा, डेटा के बाद हमने फिर उसकी सोल्यूशन की तरफ चले गए और सोल्यूशन के बाद उसका आंसर हमारे पास आ गया, दैट इज 1.51। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यूमेरिकल के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।